हम आपको इंतखाबी पासदारी के साथ सबसे पहले नतीजा देने की आज न्यूज की रिवायत को बरकरार रखते हुए आपको तारीखी इंतखाबात का पहला नतीजा सुनाने जा रहे हैं। और यह नतीजा है हंगू पीके 110 से, जहां गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन 43 पर आजाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर सबसे आगे हैं। दूसरे नतीजे में पोलिंग स्टेशन 44 से आजाद उम्मीदवार गजन जमाल आजाद 46 वोट लेकर आगे हैं। आज न्यूज को दूसरा नतीजा मौसूल हुआ है डीआई खान में पीके 115 पर, जहां एएनपी के गुलाम कादिर खान आगे नजर आ रहे हैं। नाज़रीन को अपडेट करें, तारीखी इंतखाबात का पहला नतीजा सुना रहे हैं। यह नतीजा है हंगू पीके 110 से, जहां गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन 43 पर आजाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर सबसे आगे हैं। आज न्यूज को दूसरा नतीजा मौसूल हुआ है डीआई खान में पीके 115 पर, जहां एएनपी के गुलाम कादिर खान 657 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आपको अपडेट करें दूसरे नतीजे के हवाले से भी आज न्यूज को दूसरा नतीजा मौसूल हुआ है, जिसमें डीआई खान में पीके 115 पर, जहां एएनपी के गुलाम कादिर खान 657 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। बिल्कुल दूसरा नतीजा हम आपको बता रहे हैं डीआई खान में पीके 115 पर, जहां एएनपी के गुलाम कादिर खान 657 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। डीआई खान पीके 115 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि 5 पोलिंग स्टेशंस पर एएनपी के गुलाम कादिर 657 वोट लेकर इस वक्त सबसे आगे हैं। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डीआई खान पीके 115 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे से आपको आगाह कर रहे हैं। 5 पोलिंग स्टेशंस पर एएनपी के गुलाम कादिर 657 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। जेयूआई के शोएब आफरीदी 411 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं और पीके 115 में 163 पोलिंग स्टेशंस कायम हैं। तो जूं मजीद पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमें मौसूल होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वक्त यह गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नतीजा हंगू पीके 110, जहां पर गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन 43 पर आजाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि दूसरे नतीजे में पोलिंग स्टेशन 44 से आजाद उम्मीदवार गजन जमाल आजाद 46 वोट लेकर आगे हैं। इसके अलावा आपको बताएं दूसरा नतीजा जो कि डीआई खान का है, डीआई खान में पीके 115 पर, जहां एएनपी के गुलाम कादिर खान 657 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज न्यूज को दूसरा नतीजा भी मौसूल हो गया है डीआई खान में पीके 115 का, जहां पर एएनपी के गुलाम कादिर खान 657 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। इस वक्त हम आपको पीके 110 का नतीजा बता रहे हैं और आपको इस वक्त वहां की सूरत हाल बता रहे हैं कि हंगू पीके 110 से गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन 43 पर आजाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर सबसे आगे हैं। दूसरे नतीजे में पोलिंग स्टेशन 44 से आजाद उम्मीदवार गजन जमाल 46 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। तो ये पीके 110 और अगजई का आपको रिजल्ट दे रहे हैं। एक और नतीजा मौसूल हुआ है पीके 102 और अगजई का, जहां जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आपको अपडेट करें, नतीजा मौसूल हुआ है पीके 102 और अगजई का, जहां जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। नाज़रीन को बताएं पोलिंग स्टेशन 82 से जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर सबसे आगे हैं। आजाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि पीके 102 में 131 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। आजाद उम्मीदवार खालिद खान दूसरे नंबर पर और जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन पहले नंबर पर हैं। तो बाजोड़ हल्का पीके 102 से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सबसे पहले आज न्यूज आपको दे रहा है। पोलिंग स्टेशन 82 से जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और आजाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। पीके 102 में 131 पोलिंग स्टेशंस कायम हैं। तो आपको बता रहे हैं कि हल्का पीके 102 से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। हनीफुल्लाह अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं, क्या नतीजा सामने आया है? जी हल्का पीके 102 बाजोड़ के पोलिंग स्टेशन नियाज में जो है उसका नतीजा आया है। उसके मुताबिक जमात इस्लामी की सिराजुद्दीन खान 285 वोट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि आजाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है।
ठीक, हनीफुल्लाह अब्बासी अपडेट कर रहे हैं। एक और नतीजा मौसूल हुआ है पीके 102 रगज़ई का, जहां जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। हल्का पीके 102 से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पोलिंग स्टेशन 82 से जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीके 102 में 131 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। बिल्कुल, हम आपको सबसे पहले नतीजा दे रहे हैं हंगू पीके 110 से, जहां गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन 43 पर आजाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर सबसे आगे हैं। जबकि इसी हल्के में दूसरा नतीजा यह है कि पोलिंग स्टेशन 44 से आजाद उम्मीदवार गिजन जमाल 46 वोट लेकर आगे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको मजीद बताएं पीके 115 के, तो वो ये हैं कि 5 पोलिंग स्टेशन पर एएनपी के गुलाम कादिर 657 वोट लेकर आगे हैं। जेयूआईफे के शोएब आफरीदी 411 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। पीके 115 में कुल टोटल 163 पोलिंग स्टेशन कायम हैं, जिनके हम आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज दे रहे हैं। जबकि हल्का पीके 102 से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा यह दे रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन 82 से जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर आगे हैं और आजाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं और इस हल्के में 131 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। यह नतीजा है हंगू पीके 110 से, जहां गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन 43 पर आजाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर सबसे आगे हैं। दूसरे नतीजे में पोलिंग स्टेशन 44 से आजाद उम्मीदवार गिजन जमाल आसाद 46 वोट लेकर दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। नाज़रीन को बताएं आज न्यूज का दूसरा नतीजा आपको बताएं डीआई खान में पीके 115 पर, जहां एएनपी के गुलाम कादिर 657 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। 5 पोलिंग स्टेशन पर एएनपी के गुलाम कादिर 656 वोट लेकर आगे हैं। आपको अपडेट करें ये दूसरा डीआई खान में पीके 115 पर, जहां एएनपी के गुलाम कादिर खान 657 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा एक और नतीजा मौसूल हुआ है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पोलिंग स्टेशन 82 से जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर आगे हैं। जबकि आजाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीके में 102 में 131 पोलिंग स्टेशन कायम थे और यहां पर जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन सबसे आगे हैं। एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, आपको बताएं पीके 115 का कोहाट से, जहां पीटीआई के आबिद रहमान 64 वोट लेकर आगे हैं। पीटीआई के आबिद रहमान 64 वोट लेकर नंबर 1 पर हैं। जीआई के मोहम्मद शुएब 39 वोट लेकर पीछे हैं। बिल्कुल, आपको एक और नतीजा बता रहे हैं पीके 115 कोहाट से, जहां पीटीआई के आबिद रहमान 64 वोट लेकर आगे हैं। आपको बता रहे हैं पीके 115 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के पीटीआई के आबिद रहमान 64 वोट लेकर आगे हैं। जेयूआई के मोहम्मद शोएब 39 वोट लेकर पीछे हैं और इसमें कुल टोटल 163 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे अलीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, बताइएगा ये कुल कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज मौसूल हुए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ से नताइज आना शुरू हो गए हैं। अभी जो ताज़ा तरीन जो इस वक्त जो पहला नतीजा आया है उसमें आबिदुर रहमान ने 64 वोट लिए हैं और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और ये हल्का है पीके 115 और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जमीयत उलमा इस्लाम से के हाजी मोहम्मद शुएब हैं जिन्होंने 39 वोट हासिल किए हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त गिनती का अमल जारी है। जो नताइज मौसूल होंगे तो फौरी तौर पर उनको आगे भेज दिया जाएगा। इस वक्त मैं आपको बताना चलूँ कि तमाम पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और निहायत शफाफ अंदाज से गिनती जारी है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा चूंकि कुल टोटल 163 पोलिंग स्टेशन कायम हैं, तो अब तक कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज पता चले आपको? जी अब तक जो है जो गैर हतमी नताइज हैं वो 3 पोलिंग स्टेशन के आ चुके हैं। बाकी 160 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो बाकी हैं। रफ्ता रफ्ता ये नताइज जो है ये आना शुरू हो चुके हैं। तो जो ही मजीद नताइज मौसूल होंगे हम आपके साथ एक बार फिर कांटेक्ट करेंगे और आपसे जो है वो मजीद इतलात लेंगे। हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं पीके 115 कोहाट में पीटीआई के आबिद रहमान 64 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं आज न्यूज के पास और वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पीटीआई के आबिद रहमान इस हल्के में यानी कि हल्का पीके 115 64 वोट लेकर आगे हैं और जेयूआई के मोहम्मद शुएब
39 वोट लेकर पीछे हैं, दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। कुल टोटल 163 पोलिंग स्टेशन इस हल्के में कायम हैं और अब तक 3 पोलिंग स्टेशन के ये हम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको अपडेट करें। 110 हंगू पीके, जहां पर गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन 43 पर आजाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर सबसे आगे हैं। दूसरे नतीजे में पोलिंग स्टेशन 44 से आजाद उम्मीदवार गजन जमाल आजाद 46 वोट लेकर आगे हैं। आपको अपडेट करें एक और नतीजा जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है। डीआई खान में पीके 115 पर, जहां एएनपी के गुलाम कादिर खान 657 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा 5 पोलिंग स्टेशन पर एएनपी के गुलाम कादिर 656 वोट लेकर आगे हैं। इसके अलावा एक और नतीजा जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है, आपको अपडेट करें कि पीके 102 औरंगज़ई का, जहां जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और आजाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट लेकर उनके पीछे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं एक और नतीजा जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है। पीके 115 कोहाट से, जहां पीटीआई के आबिद रहमान 64 वोट लेकर आगे हैं। एक और नतीजा मौजूद हुआ है, नाज़रीन को बताएं कि पीके 108 कुरमबंद से, जहां पीटीआई के शाहिद बंगश 34 वोट लेकर आगे हैं। आपको अपडेट करें 108 कुरमबंद पोलिंग स्टेशन, जहां पर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब तक का ये सामने आया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जमील, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। मोहम्मद जमील, बताइएगा कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनका ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है? जी, ये हल्का 108 के पहले स्टेशन का नतीजे के मुताबिक जीओआई के मोहम्मद रियाज 94 वोट के साथ पहले नंबर पे और मलिक जमील चमकनी 71 वोट के साथ दूसरे नंबर पे हैं और मजीद जो नताइज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और इंशाल्लाह मतलब तो जमील ये बताइएगा 135 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल, अब तक कितने पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं? अभी ये सिर्फ पहले एक का नतीजा है जो सबसे पहले आ गया है। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो 108 सामने आया है। पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई के शाहिद बंगश 34 वोट लेकर इस वक्त सबसे आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मलिक जमील खान 31 वोट लेकर इस वक्त पीछे हैं। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि पीके 108 में कुल टोटल 135 पोलिंग स्टेशन कायम है और यह फकत एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई के शाहिद बंगश इस हल्के में 34 वोट लेकर आगे हैं। तो आपके साथ हम मुसलसल तारीखी इंतखाबात का तारीखी नतीजा शेयर कर रहे हैं और सबसे पहले आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये देख भी सकते हैं कि पीके 110 और औरंगज़ई का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमने आपको बताया कि पोलिंग स्टेशन 43 से आजाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर सबसे आगे हैं और पोलिंग स्टेशन 44 से आजाद उम्मीदवार गजन जमाल 46 वोट लेकर आगे हैं। तो ये पीके 110 और औरंगज़ई का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। जबकि मजीद आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बताएं तो डीआई खान पीके 115 का हम आपको बताते हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा के 5 पोलिंग स्टेशन पर एएनपी के गुलाम कादिर 657 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि जेयूआईफीए के शुएब आफरीदी 411 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और इस हल्के में टोटल 163 पोलिंग स्टेशन कायम हैं और ये हम आपको 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज दे रहे हैं और मुसलसल आपको हम अपडेट कर रहे हैं। हल्का पीके 102 के हवाले से आपको गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दें कि पोलिंग स्टेशन 82 से जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 285 वोट लेकर आगे हैं और आजाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट लेकर पीछे बताए जाते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आपको बता रहे हैं पीके 108 कुरमबंद से, जहां पीटीआई के शाहिद बंगश 34 वोट लेकर आगे हैं। पीटीआई के शाहिद बंगश ने 34 वोट हासिल किए हैं। अब तक एक पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा सामने आया है। गैर हतमी गैर सरकारी आजाद उम्मीदवार मलिक जमील खान 31 वोट लेकर पीछे हैं। 108 कुरमबंद पोलिंग स्टेशन जहां से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। पीटीआई के शाहिद बंगश 34 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार मलिक जमील खान 31 वोट लेकर पीछे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। शहाबुद्दीन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गिनती हो रही है और जैसे जैसे गिनती हो रही है आज न्यूज तक ये जो नताइज हैं गैर हतमी गैर सरकारी हम तक पहुंच रहे हैं, आप क्या कुछ देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, ये काफी सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं। ये खैबर जिले के हल्का पीके 105, 106 और 107, ये हल्का पीके 106 पोलिंग स्टेशन जहां पर इस वक्त हम मौजूद भी हैं। यहाँ पे फॉर्म 45 हमें मौसूल हुआ है। हाशिमाबाद स्कूल है, इसमें बिलावल जो आजाद उम्मीदवार है उन्होंने 315
वोट हासिल करके ठीक है शाहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपकी तरफ एक बार फिर आएंगे। आज न्यूज पर नताइज का सिलसिला जारी है। एक और नतीजा पीके 105 खैबर से आपको देंगे, जहां आजाद उम्मीदवार इल्हाज शफीक शेर आफरीदी 95 वोट लेकर सबसे आगे हैं। आपको ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दे रहे हैं, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। शाहब, इसी हवाले से अपडेट भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मेरे पास जो नताइज है सारे आपको बता रहा हूँ कि ये हल्का पीके 106 से आजाद उम्मीदवार बिलावल 315 वोट लेकर अव्वल रहे हैं और अमीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 125 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। इसी तरह पीके 105 हल्का खैबर का गैर हती गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शफीक शेर 347 वोट लेकर पहले नंबर पर, यह आजाद उम्मीदवार है। और इसी तरह शेरमत खान 55 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाहिद शिनवारी 24 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शाह मोहम्मद, ये भी हल्का पीके 105 का पोलिंग स्टेशन है। इसमें शफीक शेर ने 223 वोट लेकर पहली पोजीशन, शाहिद शिनवारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70 वोट लेकर दूसरी नंबर पर और आजाद उम्मीदवार शेरमत खान 27 वोट लेकर। शहाबुद्दीन हमारे साथ रहेगा। आज न्यूज पर नताइज का सिलसिला जारी है। एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा शुमाली वजीरिस्तान से, जहां आजाद उम्मीदवार मीर कलाम खान 46 वोट लेकर सबसे आगे हैं। आपको अपडेट करें शुमाली वजीरिस्तान से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जहां पर बताया जा रहा है कि मदद खान कोट से आजाद उम्मीदवार मीर कलाम खान 46 वोट लेकर आगे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नौमान से। नौमान, अपडेट कीजिएगा इस नतीजे के हवाले से, कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनका यह नतीजा सामने आया है? जी बिल्कुल, मुकर्रर वक्त 5 बजे पर ये पोलिंग का अमल जो है ये रुक गया है और नताइज आना अब शुरू हो गया है। गिनती का अमल कुछ पोलिंग स्टेशन में जारी है और कुछ पोलिंग स्टेशन में जो है नताइज आना शुरू हो गया है। अब हमारे पास 4 पोलिंग स्टेशनों का जो है रिजल्ट आया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के औरंगजेब खान जो है वो 259 वोट लेकर आगे हैं, जबकि इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट जो है वो 242 वोट लेकर 4 पोलिंग स्टेशनों में वो दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। टर्न आउट की अगर हम बात करें तो 12 बजे दिन के 12 बजे तक पोलिंग स्टेशनों पर काफी रश था, काफी कतारें जो है वो लगी हुई थी, लेकिन इसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता रश का जो है। आपने बताया कि अब तक 4 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन कितने हैं? जी नुमान। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वो कुल पोलिंग स्टेशन 178 है, जिसमें से अभी 4 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट जो है वो सामने आया है। इसके जो पोलिंग स्टेशन है उसका भी रिजल्ट अभी आएगा। गिनती का अमल जो है वो जारी है। शुमाली वजीरिस्तान से, जहां आजाद उम्मीदवार मीर कलाम खान 46 वोट लेकर सबसे आगे हैं। मदद खान कोट से आजाद उम्मीदवार मीर कलाम खान 46 वोट लेकर आगे हैं और पीटीआई के उम्मीदवार औरंगजेब 48 वोट लेकर पीछे हैं। आपको बताएं कि सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। मजीद जैसे जैसे नताइज सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा फरजाना अली। फरजाना अली, बताइएगा आप जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर क्या देख रही है? गिनती का सिलसिला जारी है, क्या तरीकाकार है और अब तक क्या पता चल सका है? देखिए, जो गिनती का तरीकाकार है यकीनन वो जारी है। रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपको 3 रिजल्ट जो है वो यकीनन शेयर करना चाहूंगी। बाजोड़ का हल्का है पीके 100 184 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं और इसमें पीटीआई के अनवर ज़ेब 203 जबकि जमात इस्लामी के वहीद गुल 129 वोट उन्होंने लिए हैं, तो ये दूसरे नंबर पर है। इसी तरह 101 हल्का पीके 101 बाजोड़, इसकी अगर मैं बात करूं तो कुल पोलिंग स्टेशन 103 और इसमें अगर हम पोलिंग स्टेशन वाइज देखें तो सबसे पहले जो नंबर पर यहाँ पे जा रहे हैं वो 42 के साथ, ये इनफैक्ट पोलिंग स्टेशन नंबर 99 का रिजल्ट है। तो जमात इस्लामी के हारून रशीद 42 वोट लेकर पहले नंबर। ट्रेंड क्या देखा है? पीटीआई वर्सेस आजाद उम्मीदवार ज्यादा ट्रेंड आपको दिख रहा है या पीटीआई वर्सेस जमात इस्लामी या जेयूआईफे? देखिए, अगर मैं अभी तक के जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उसको देख रही हूं तो मुझे बाजोड़ में जमात इस्लामी जो है वो पहली पोजीशन पर नजर आ रही है, लेकिन बाकी मोमंद में मुझे ये जो निसार मोमंद है
इसके ANP के वो सबसे पहले नजर आ रहे हैं, और बाकी जो ट्राइबल अजला है उसमें आजाद उम्मीदवार और PTI का जो है वो आगे पीछे मुकाबला आ रहा है। तो फिलहाल तो हतमी बात करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस तरह से, अगर मैंने जैसे आपको डिवीजन बताई, कहीं नहीं दिख रही है अभी तक। नहीं जी, पीपल्स पार्टी का ऐसा कुछ खास तीसरे चौथे नंबर पर, बल्कि बाजुकात 5वें नंबर पर उसके वोटों का वो आ रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊं आबिद, कि ये जो ट्राइबल अजला होते हैं इसमें आमतौर पर जो आजाद उम्मीदवार होता है वो बाजुकात ब्रेक थ्रू देता है। हालांकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत जमात के तौर पर उभर कर पिछले कुछ अरसे से सामने आई है। आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा, इसी तरह ट्राइबल एरिया में भी था। लेकिन जब से इंजमाम के बाद अभी हम देख रहे हैं, अभी भी रिजल्ट में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो हर जगह पर नुमाया नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आजाद उम्मीदवार उनके मुकाबले में खड़े होते हैं, और खुसूसन कुछ इलाकों में जैसे खैबर में देखें, खुद उनकी डिवीजन हो गई पार्टी की, जिसको टिकट नहीं मिला तो वो भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो गया, तो उससे जो दूसरा कैंडिडेट था आजाद उम्मीदवार वो मजबूत हो गया। तो इसलिए कहीं हमें आजाद उम्मीदवार आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं PTI है। मोमन में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक जो मेरे सामने रिजल्ट आया है उसमें ANP थोड़ा सा आगे है, और बाजोड़ में जमात इस्लामी का थोड़ा सा हमें ऊपर फर्क नजर आ रहा है। अच्छा फरजाना अली, आप बता रही हैं कि वहां पर गिनती का अमल जारी है, आप ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं? गिनती तो जारी है, किसी किस्म की कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया हो पॉलिटिकल पार्टीज के किसी एजेंट की जानिब से? नहीं जी, फिलहाल तो ऐसा कहीं भी कोई वाकया जो है वो हम ना हमारे रिपोर्टर्स ने हमें वो किया है, रिपोर्ट किया है, और ना ही हम जो जमरोद और बाड़ा के इलाकों में घूम, यानी कि तरीक़ाकार से तमाम लोग मुतमईन नजर आते हैं। जी जी, फिलहाल ऐसी कोई भी कंप्लेंट, फिलहाल जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ कोई ऐसी कंप्लेंट सामने नहीं आई कि किसी ने आके कोई शिकायत की हो किसी पार्टी की तरफ से कि उन्हें वोटों की गिनती पर कोई इतराज है या कोई और मसला उनके साथ हो रहा है। ठीक है फरजाना, एक बार फिर हम आजाद उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अक्सर मकामात पर आपको ये तो PTI का कैंडिडेट आगे दिखाई दे रहा है या फिर आजाद उम्मीदवार, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी आगे हैं। वजह क्या है, ये आजाद उम्मीदवार इतना अपने आप को असर्ट क्यों कराते हैं, खासतौर पर ट्राइबल बेल्ट में, चाहे कौमी असेंबली की बात हो या फिर अब सूबाई असेंबली की बात हो जाए? देखिए, इसकी एक तारीख है। जब हम पहले देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी एक्ट तो बाद में वहां पे निफाज हुआ, पहले वहां पे जितने भी इलेक्शन होते थे, जब इलेक्शन में शामिल हुए उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद से हमने देखा कि वहां पे चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज का इतना असर रसूख नहीं था, तो वहां पे आजाद उम्मीदवार ही थे जो इलेक्शन लड़ा करते थे और लोगों पर उनको भरोसा होता था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पे अपने कदम जमाए तो उसमें कुछ एतबार उनका डेवलप हुआ। जैसे JUI की, अगर मैं JUI फे की बात करूं तो वो ट्राइबल अजला में बहुत मजबूत रही है जब ये ट्राइबल एरिया हुआ करता था। फिर उसके बाद कहीं कहीं आपको ANP भी दिखाई देती थी, जमात इस्लामी बाजोड़ में बहुत मजबूत हुआ करती थी किसी जमाने में। इसी तरह हम नॉर्थ और साउथ में देखें तो फिर JUI मजबूत हो गई। लेकिन फिर जब वक्त गुजरा थोड़ा, ये जो हमने पिछले, अगर मैं 10 साल की बात करूं, तो इन पार्टियों का असर रसूख के साथ साथ जो आजाद उम्मीदवार था वो बीच में खड़े हो जाते, और चूंकि वो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे तो उनका जो था अपने इलाकों में, और ये जो होता है कबाइल सिस्टम होता है, इसीलिए वो सारा कबीला, वो सारा एरिया जो है उससे भरोसा करता है। अच्छा फरजाना, एक वजह ये भी हो सकती है, आजाद उम्मीदवार आपने कहा कि अमूमन हम देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो सिर्फ कैंपेन के सिलसिले में इलाके में होते हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार हैं जो कि उसी इलाके में से होते हैं, वहीं उनकी रिहाइश होती है। शायद इस वजह से लोगों का एतबार ज्यादा होता है आजाद उम्मीदवार पे। नहीं, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि जो पिछला एक ट्रेंड चला आ रहा है ना, वो अभी तक कायम है कि वो आजाद उम्मीदवार पर ज्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत पार्टियों के पीछे घूमने में। ये अब 2-3 ही सिर्फ पार्टियां थी जिनका मैंने नाम लिया कि जिन्होंने अपनी पोजीशन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में बनाई। लेकिन अभी मैं जब मुख्तलिफ जगहों पर गई हूँ, आज भी सारा दिन हम घूमते रहे, तो हमें ये एक फ्लेवर नजर आया कि जहाँ पार्टियों में भी डिवीजन हो गई तो फिर दोनों तरफ से उन्हीं का एक आजाद उम्मीदवार खड़ा हो गया। जाहिर है वो तो फिर अपने पार्टी के वोट काटेगा। जैसे कि आप जमरोद में देख लें, खैबर के तीनों हलकों में अगर आप देख लें
तो तहरीक इंसाफ को अगर नुकसान पहुंचा तो वो उसके अपने ही लोगों से पहुंचेगा सही। जो कि टिकट ना मिलने की वजह से आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि अगर वो रिशफल करता है रिजल्ट को या चेंज एकदम से ले आता है तो वो जो मौजूद दिखाएगा वो आजाद उम्मीदवार हो सकता है। दिखाएगा। फरजाना ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा जमाते इस्लामी भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है इन इलाकों में जिनका जिक्र आपने किया, क्या वजह हो सकती है कि तहरीक इंसाफ वहां पर इतनी ज्यादा नजर नहीं आई? नहीं देखिए, ये जो मैंने आपको कहा कि बाजोड़ सिर्फ एक वाहिद जिला है जहां पे हमें इस वक्त तक का जो ट्रेंड नजर आ रहा है, जो मेरे सामने रिजल्ट पड़े हुए हैं जो अब तक आ चुके हैं गैर हतमी नतीजे जो हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की कैंडिडेट दूसरों की निस्बत कुछ ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। फरजाना वजह उन कैंडिडेट का मजबूत होना है, पार्टी का मजबूत होना है, क्या वजह है? नहीं, ये बाजोड़ में मैंने आपको पहले भी कहा कि बाजोड़ में जमात इस्लामी थी अच्छा। शुरू से ही। नहीं, मैं तो ओवरऑल भी अगर पूछूं, अगर ओवरऑल 16 के 16 हल्के अगर आप मुझे बताएं। नहीं, 16 हल्कों में हमें कहीं भी इसके अलावा आपको जमात ऊपर नजर नहीं आएगी। वो तीसरे चौथे नंबर पर, बाज़ औक़ात 5वें नंबर पर भी चली जाएगी, लेकिन वाहिद ये बाजोड़ जिला है जहां पर और अगर पीटीआई के कैंडिडेट की बात करें या किसी और के कैंडिडेट की बात करें? देखिए, पीटीआई का कैंडिडेट जो है, मैंने आपसे कहा ना कि अभी तो हमारे पास बहुत कम हल्कों के रिजल्ट आए हैं। आपने अगर जनरल इलेक्शन देखा हो तो अगरचे जमात इस्लामी की बाजोड़ में तारीख रही है, लेकिन रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। अभी भी हमें बहुत सारी जगहों पे ऐसे लगा क्योंकि हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अभी भी कायम है, लोग उनके साथ हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ है जहां पे हमें मार खाती हुई नजर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों के हाथों जो डिवाइड हो गए, जिन्हें टिकट नहीं मिला और वो आजाद उम्मीदवार बन गए। सही फरजाना अली, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि अभी तो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शहाबुद्दीन, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिला खैबर के हवाले से खास तौर पर वहां पे आपको क्या लगा कि कौन लोग ज्यादा पसंद करेंगे, किसको, तहरीक इंसाफ को या जमात इस्लामी को या फिर किसी और पार्टी को? यहाँ पर जो खैबर जिला है, यहाँ पर 3 हल्के हैं, हल्का PK 105, हल्का PK 106 और हल्का PK 107। तो इसमें ज्यादातर जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ ही पार्टी के तौर पर जो वो सामने आई है। बाकी इनके साथ जो मुकाबला है वो आजाद उम्मीदवारों का है। यहाँ पर दूसरी पार्टी का इतना कोई खास मुस्तहकम मैं आपसे वही सवाल करूंगा जो फरजाना से किया था। आपने कहा इन तीनों हल्कों में पीटीआई बतौर पार्टी आगे है, तो पीटीआई का कैंडिडेट मजबूत है या पार्टी मजबूत है वहां पर? यहाँ पर दोनों बातें हैं। एक तो कैंडिडेट भी मजबूत है, लेकिन कैंडिडेट ये अगर हम अमीर मोहम्मद खान की बात करें तो ये इनका ताल्लुक खानदानी तौर पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और अभी ये पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ में शामिल हो गए हैं, तो इनका भी एक बहुत बड़ा खानदान है। लेकिन इसके मुकाबले में जो खानशेद है ये भी बिल्कुल ऐसा ही बहुत बड़ा खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और बिलावल इसका वालिद हाज शाजी गोल ये कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका है और उसका चचा अभी जो सेनेटर है ताज मोहम्मद अफरीदी, तो ये आजाद उम्मीदवार है और वो इसमें सिर्फ अमीर मोहम्मद खान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। लेकिन जैसे फरजाना अली ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर अमीर मोहम्मद खान को नुकसान पहुंचेगा तो यहाँ पर खानशेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता है और वो भी बहुत मजबूत उम्मीदवार है और वो आजाद जिस तरह आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ है यहाँ पर और उसके सामने सिर्फ आजाद उम्मीदवार नजर आते हैं, किसी और पार्टी का उम्मीदवार नजर नहीं आता, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी कोई इस तरह का सिलसिला हो कि आजाद उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिला वो उसके बाद आजाद हुए और तहरीक इंसाफ से ही पहले ताल्लुक हो? क्या ऐसी कोई सिचुएशन है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये हल्का PK 106 में यहाँ पर अमीर मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है और उनके मुकाबले में जो मजबूत उम्मीदवार है 2 आजाद उम्मीदवार है, एक खानशेद और खानशेद का ताल्लुक ही पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ ही से है जिनको टिकट नहीं मिला और आजाद हैसियत से अपनी पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले में खड़ा है। और इसके साथ ही एक आजाद उम्मीदवार बिलावल इसके मुकाबले में। आप ये कह रहे हैं आजाद उम्मीदवार वो बड़ी तादाद में बने हैं जिनको उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर वो बतौर आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए। फरजाना, एक बार फिर जरा आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा अगर आज का ट्रेंड ऐसा रहता है, कुछ आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत अगर जीत जाती है जैसे कि प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है, तो फिर उनके पास ऑप्शन तो यही होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, तो आपको क्या लगता है ज्यादा फेवर में वो पीटीआई की तरफ ही जाएंगे? मेरे ख्याल में फरजाना की लाइन ड्रॉप हो गई है। शाब, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा।
बिल्कुल, ये जो आजाद उम्मीदवार खड़े हैं। अच्छा शाह, हमारे साथ मौजूद रहिए। एक और रिजल्ट आया है पीके 100 का। बाजोड़ में पोलिंग स्टेशन नंबर 99 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, जहां पीटीआई के उम्मीदवार अनवर ज़ेब 203 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। तो पीके 100 बाजोड़ में पोलिंग स्टेशन नंबर 99 के नताइज सामने आ गए हैं। इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे हनीफुल्लाह अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफुल्लाह अब्बासी, बताइएगा। जी हनीफ। हनीफुल्लाह अब्बासी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। पीके 100 बाजोड़ में पोलिंग स्टेशन नंबर 99 के नताइज सामने आए हैं, जहां पीटीआई के उम्मीदवार अनवर ज़ेब 203 वोट लेकर आगे हैं। नाज़रीन को बताएं, पोलिंग स्टेशन 99 से पीटीआई के अनवर ज़ेब 203 वोट लेकर सबसे आगे हैं। जमात इस्लामी के वहीद गुल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने 129 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। एक और नतीजा पीके 105 खैबर से आपको देते हैं, जहां आजाद उम्मीदवार शफीक शेर 218 वोट लेकर आगे बताए जा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जिला खैबर पीके 105 का लतीफ खान क्ले से आजाद उम्मीदवार शफीक शेर 218 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार दरिया खान 70 वोट लेकर पीछे हैं। लतीफ खान क्ले से आजाद उम्मीदवार शफीक शेर 218 वोट लेकर आगे हैं। इस बारे में बात करेंगे। शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहाबुद्दीन, बताइएगा कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनका यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है? अभी तो तकरीबन काफी पोलिंग स्टेशन का नतीजा बाकी है, और ये तकरीबन अगर हम कहें तो खैबर जिला खैबर के जो 3 नशिस्तें हैं, हल्का पीके 105, 106 और 107, तो उसमें तकरीबन बहुत कम पोलिंग स्टेशनों के नताइज सामने आ रहे हैं। और इस नताइज को देखती ही इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो लीडिंग पोजीशन पे है या दूसरी पोजीशन पे है, और इसके साथ मुकाबला जैसा मैंने पहले नाज़रीन को अपडेट किया वो आज़ाद उम्मीदवारों के है। और आज़ाद उम्मीदवार ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार के मुकाबले में खड़ा है तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडी ही पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि मैंने कहीं ये ट्रिक नहीं हो सकती कि हम इस तरह देखेंगे, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बंदा खड़ा है जिसको टिकट मिला है, एक शख्स है जिसको टिकट नहीं मिला, लिहाजा वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा है। कल को अगर वो जीत जाता है और वो एक दफा फिर से तहरीक इंसाफ में चला जाता है तो ये सूरत हाल कुछ समझ नहीं आई। जी बिल्कुल, उसी कैंडिडेट का जो ऐसे आज़ाद हैसियत में जो जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिला और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही से ताल्लुक है, और इलेक्शन जीतने की सूरत में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का हिस्सा रहेंगे। और पहला जीते तो वो भी तहरीक इंसाफ का, और अगर आज़ाद उम्मीदवार जीते तो वो भी तहरीक इंसाफ का। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज होकर आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी जुमात में चले जाएंगे, क्योंकि वो अभी हम देख रहे हैं कि हमने तो ये देखा है माजी में जब आज़ाद उम्मीदवारों ने जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी जीतने के बाद, तो फिर कुछ लो और कुछ दो पर बात तय हुई। बिल्कुल, ये तो ऐसा ही होता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर अगर आप देखें कि जो हमारे पास आज़ाद उम्मीदवार है शफीक शेर है हल्का पीके 105 से, बिलावल है हल्का पीके 106 से, तो ये लोग बहुत सी मिसालें शहाबुद्दीन मौजूद हैं। लेकिन शहाबुद्दीन, यहाँ पर बात बनती है वोटर्स के हवाले से। वोटर्स जो हैं वो अगर आज़ाद उम्मीदवार को जाकर वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब है वो तहरीक इंसाफ को नहीं डाल रहे, और जो तहरीक इंसाफ को डाल रहे हैं उसका मतलब है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए हैं। लेकिन अगर आज़ाद उम्मीदवार